अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे खुश होंगे, बाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सफ़ेद चने आपको नज़र आ रहे थे। जी बिल्कुल, चने मैंने बॉयल करके रख लिए क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मुर्ग चने। उसके लिए सबसे पहले हमने चने जो है वो बॉयल करके एक साइड पर रख लिए और रात को चुन के धो के भिगो के रख लिए थे, तो सुबह उनको हमने बॉयल कर लिया। और अब एक पैन में मैंने घी डाल लिया। घी डाल के उसमें मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो स्लाइस करके डाले, उनको रेड कर रही हूँ। और चिकन ले लिया। चिकन तकरीबन 3 पाव है, 1 किलो चने हैं। लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रखा होता है वो है। कुछ टमाटर हैं जो गोल गोल काट के रख लिए हैं। सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगे, बाज़ार से भी अच्छे बनेंगे। आप बाज़ार के चने भूल जाएंगे, जब घर के ये चने बनाएंगे ना तो बच्चे आपको खुद बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे कि यही चने बनाएं। ये सारे हमारे मसाला जात हैं, बॉक्सेस हैं जिसमें सारे मसाले हैं। मसालों के बगैर तो कहते हैं ना ज़िंदगी अधूरी है। वाकई खानों की ज़िंदगी जो है ना वो मसालों के बगैर अधूरी है। जब तक खाने में मसाले अच्छे तरीके से ना डाले जाएँ, लेकिन वो भी एक क्वांटिटी में हिसाब से। मैं चने चेक कर रही हूँ, चने बॉयल किए थे, ये चने गल चुके हैं। तो ये देखिए एक तरफ मेरा प्याज भी जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आपने प्याज को जलाना नहीं है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है। फिर इसको निकाल के हमने पीस लेना है। मैंने चंद हरी मिर्चें भी जो है ना वो चट्टू दस्ते में पीस ली हैं। आप भी ऐसे ही पीस लें, चाहे तो मिक्सी में इसको मिक्स कर लें, ग्राइंड कर लें। इस टाइम लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने चट्टू दस्ते में इसको पीस लिया। वैसे भी ज़रा कभी कभी देसी तरीके से खाना बनाना भी बड़ा मज़े का लगता है। अब उसी ऑयल में हम चिकन जो है उसको डाल के फ्राई करेंगे हल्का हल्का। ये देखिए मैंने सारा चिकन इसमें ऐड कर लिया और इसको अब अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करती हूँ। थोड़ा-थोड़ा चिकन फ्राई हुआ था, उसमें जो मैंने प्याज़ और हरी मिर्चें जो मैंने चटू दस्ते में पीस के रखी हूँ, वो मैंने इसमें सारी ऐड कर दी। ऐड करके अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी डाल दिया। साथ में टमाटर 3 से 4 अदद मैंने गोल-गोल काट के रखे थे, वो डाल दिए हैं। नमक डाल रही हूँ। अब सारे मसाला जात हम स्टेप बाय स्टेप डाल देंगे। सुरख मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें साबुत। ये सब डाल के ये देखें इसकी अब हम बुनाई करेंगे। और हंडिया की हमेशा अक्सर मैं अपनी वीडियोस में लाज़मी आपसे कहती हूँ कि हंडिया की बुनाई अच्छे से किया करें, वरना खाने का मज़ा नहीं आता। ख़ास तौर पे गोश्त वगैरह हो तो उसकी स्मेल नहीं ख़त्म होती। मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था कि चिकन जो है ना हमारा गल जाए। और ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है और इसकी बुनाई भी हो रही है साथ साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चिकन को अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद अब जो हमने चने बॉयल करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। पहले हम हाली चने जो हैं वो स्टेन करके डालेंगे, उनका पानी नहीं डालना। लेकिन पानी इसमें जो हम ऐड करेंगे वो हम चनों वाला ही ऐड करेंगे, वो आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि फिर चनों का टेस्ट जो है ना पानी में जो शामिल होता है वो बहुत मज़े का बनता है। और चने जब आपने बॉयल करने के लिए रखने हैं ना, उसमें आपने थोड़ा नमक भी डाल देना है और साबुत गरम मसाला डाल के रखना है। ये देखिए मैंने चने डाल के पहले थोड़े से बुनाई की है, उसके बाद चनों वाला ही पानी इसमें ऐड किया, दूसरा पानी ऐड नहीं किया। अब यहाँ बारी आती है कि चनों में आपने पानी यानी कि शोरबा इसमें कितना रखना है, वो आप अपने मतलब के मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन मैंने मुनासिब ही रखा है, बस थोड़ा-थोड़ा सा वही चनों वाले पानी का। और ये देखिए 10 से 15 मिनट पकाया, उसके बाद ये देखें इसके ऊपर मैंने धनिया से इसको गार्निश किया, साथ में साबुत हरी मिर्चें डाली हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और हमने तो टेस्ट किए थे तो बहुत ही मज़े के थे। आपको भी उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप बाज़ार के मुर्ग चने भूल जाएँगे जब खुद घर पे इस तरह से तैयार करेंगे। तो इसको अब आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। ये हो गए जी हमारे रेडी मुर्ग चने। ये देखें अब मैं कर रही हूँ इसको डिश आउट, प्लेट में डाल रही हूँ। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, चाहे घर की रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठहरें ठहरें ठहरें, न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ओके, फिर से दें इजाज़त दोबारा से। अल्लाह हाफिज़।